वसुधा, नहीं, ये बताओ तुम्हारे हाथ का दर्द कैसा है? देवी हुकुम, अगर आप हमारे हाथ पर फूंक भी मार देती ना, तब भी मैं ठीक हो जाती। लेकिन मैं इस लायक हरगिज़ ना हूं कि आप खुद चलकर हमारे घर आए और हमारे हाथ पर मरहम भी लगाया। अरे ये छोरी पागल हो गई है, अब भाभी साहब से सपने में भी दिखाई देने लग गई है। हाँ, क्योंकि रियलिटी में सासू मॉम सर्वेंट क्वार्टर जाने से रही। अरे देखो तो कैसे सांप की तरह भाभी साहब के पैरों में लिपट गई है। तेरे को समझ में ना आ रहा है, यो मालकिन है और तू नौकरानी। चलो हटो यहाँ से। माफ करना देवी हुकुम, मैंने आपसे बिना पूछे आपके पैरों को छू लिया। रुको वसुधा, सही कहा तुमने। कल हमें तुम्हारे हाथों हल्दी कुमकुम का टीका लगवाना चाहिए था। ये देखो, ये है वसुधा के संस्कार। इसे पता है कि चौथ का व्रत रखकर जब भी कोई सुहागन घर आती है तो उसे हल्दी कुमकुम लगाकर अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया जाता है। वसुधा, उस इवेंट की शूट के बाद हमने तुम में एक बदलाव देखा है। कल तक तुम बस एक लाडली बेटी थी, लेकिन आज तुम में एक गृहिणी की समझदारी दिखाई दे रही है। और ये समझदारी और सूझबूझ हर सुहागन में होनी चाहिए। वसुधा, अब हमें यकीन हो गया है कि माधव के साथ तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। लो, हमें हल्दी कुमकुम लगाओ। हाथों से विनर को ये ट्रॉफी दे। चंद्रिका, ट्रॉफी दो। ये खूबसूरत पल आज चौहान परिवार के बिजनेस के इतिहास में सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा। जानते हैं क्यों? हमें माता कहने का हक तुमने उसी दिन खो दिया था जिस दिन तुम इस झूठ में शामिल हुए थे। चंद्रिका, तुम अभी गुस्से में हो, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाए साहब? आप ही कहते थे ना कि ये हम पर गया है, इसमें हमारे संस्कार है। ये हमारी कोई बात नहीं टालता, हमसे कभी कोई झूठ नहीं बोलता, बिना बोले ही हमारा मन पढ़ सकता है। फिर क्या हुआ? इतने दिनों से ये हमारे मन की बात क्यों नहीं पढ़ पाया? इसे ये समझ नहीं आया कि आज नहीं तो कल जब सच हमारे सामने आ जाएगा तो क्या बीतेगी हम पर। बिना सोचे समझे हमने आंख बंद करके इसे अपनी कंपनी सौंप दी। कभी पलटकर कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि खुद से भी ज्यादा भरोसा था हमें इस पर।
हमने इसे इन्हीं हाथों से पाला पोसा, बड़ा किया, लेकिन झूठ बोलना, धोखा देना कभी नहीं सिखाया। आपको याद है बचपन में जब ये साइकिल से गिर गया था, उसके सिर पर चोट लग गई थी, तो खून रोकने के लिए हमने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर इसके सर पर बांध दिया था। चोट ठीक हो जाने के बाद भी उसने उस साड़ी के पल्लू को संभाल कर रखा और सबसे कहता फिरता था कि मैं मासा के पल्लू से ठीक हुआ हूँ, मैं मासा के पल्लू से ठीक हुआ हूँ। इतना भरोसा था इसे हम पर, तो अब कहाँ गया वो भरोसा? हमारे पास इसकी हर हरकत, हर एक सांस का हिसाब होता था, क्योंकि ये हमसे एक एक बात बताता था। लेकिन आज इतना बड़ा फैसला लेने से पहले हमसे पूछना तो दूर, इसने हमसे ये बात छिपा कर रखी। क्या इसकी नजरों में हमारी यही अहमियत है? पूछिए अपने बेटे से। अब चुप क्यों है ये? जब भरोसा तोड़ते वक्त नहीं डरा, तो अब सिर झुकाने का नाटक क्यों? शायद इसे मालूम नहीं है कि भरोसा जीतना बड़ी बात नहीं है, बल्कि भरोसा बनाए रखना बड़ी बात है।